गाइस, वेलकम टू अनुषा लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया वो लोग भी कर देना याद से। और हाँ, मुझे इंस्टा में जरूर फॉलो करना, जो कि आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, क्योंकि वहां पर मैं अपने लाइफ का हर एक अपडेट देती रहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्या मतलब कहाँ जाती हूँ। तो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू कर दे आज का वीडियो। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है स्किन केयर ट्रीटमेंट। मतलब आप घर में रह के कैसे अपनी स्किन को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं कुछ करने नहीं वाली हूँ, मैं आज आपको सिर्फ बताने वाली हूँ। एंड ये जो मैं बताने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली मैं आज आपको कौन सी स्किन टाइप के ऊपर बताने वाली हूँ मैं वो भी बोल देती हूँ। आज मैं जो मैं बताने वाली हूँ वो है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के ऊपर मैं बोलने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्किन टाइप होता है। एक ही चेहरे पे आपको दो स्किन टाइप मिल जाएगा, एक है ऑयली और एक है ड्राई। तो इसीलिए हम कुछ भी उठा के नहीं लगा सकते। अगर आप मॉइस्चराइजर क्रीम लगा भी रहे हैं तो आपका ड्राई के लिए आप लगा रहे हैं, लेकिन आपका तो ऑयली भी स्किन है, तब आप क्या करेंगे? तो मॉइस्चराइजर क्रीम नॉर्मली ड्राई स्किन के लिए ही होता है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड टाइप की क्रीम होता है। तो आप तब क्या करोगे? तो क्योंकि आपका तो दो ही चीज एक ही चेहरे पे है। तो इसीलिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको क्या चीज कैसे यूज करना चाहिए। और एक बात आपको बोल दी थी, क्योंकि ये जो स्किन टाइप भी मेरा खुद का है, मेरा खुद का कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं जानती हूँ एंड मैं ऑल टाइम इसे फेस करती रहती हूँ। तो कुछ भी उठा के मैं लगा नहीं सकती, तो मुझे बहुत सोच समझ के उठा के यूज़ करना पड़ता है, कुछ भी अगर लगाओ तो। और कॉम्बिनेशन स्किन है तो इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी कंपलसरी है। तो फर्स्टली मैं आपको बोलती हूँ कि आपको फेस वॉश कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली जो कॉम्बिनेशन स्किन होता है वो होता है T-zone ऑयल, ठीक है। यहाँ पर फोरहेड में ऑयल, नोज एंड चिन में, और यहाँ ये जो पोर्शन होता है वो ड्राई होता है। तो फेस वॉश कैसे यूज़ करना है आपको? अगर आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हो जो आपको सूट करता है तो आप वही यूज़ करो। क्या करोगे? आप कोशिश करना जितना हो सके ये पोर्शन को अवॉइड करना, ड्राई पोर्शन को अवॉइड करना, क्योंकि ड्राई तो ऑलरेडी ड्राई है, ऊपर से आप फेस वॉश लगाओगे तो वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो आप थोड़ा सा मतलब सोप हो या मतलब फेस वॉश हो, आप लेना, अच्छे से उसे फोम करना और जहाँ पर ऑयल है वहीं पर सिर्फ लगाना। 2 मिनट तक लगाने के बाद आप उसे पानी से जल्दी धो लें। अगर आप बाहर से ऑफिस से कहीं से भी आ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरा तो यहाँ पर तो गंदगी रह गई, सिर्फ वहीं पर मेरा जो मतलब फेस वॉश लगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं लगा, तब आप क्या करोगे? आप थोड़ा कॉटन लोगे, ये जो जगह पर कॉटन, थोड़ा हल्का क्रीम जो आप मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हो उसे थोड़ा सा हल्का कॉटन पे लगा के आप उसे रब कर लीजिए, कि स्किन को रब कर लीजिए। देखना आपको जो गंदगी है वो भी निकल जाएगा और आपका स्किन जो है वो भी ठीक रहेगा। तो अवॉइड करना फेस वॉश ये सब पोर्शन में, जो कि मैं भी करती हूँ। मैं स्टार्टिंग में ऐसे करती थी, पूरा फेस वॉश पूरे मुंह में एकदम डायरेक्ट। इससे क्या हुआ? मेरा जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया, वाइट पैचेस, ऊपर से स्किन निकलना, ये तो होना कंपलसरी है क्योंकि ये है कॉम्बिनेशन स्किन। सेकेंडली मैं आपको बोलूंगी कि आपको कैसे क्या क्रीम अप्लाई करना है। विंटर के लिए है मॉइस्चराइजर क्रीम और समर के लिए है जेल बेस्ड क्रीम। अब समर में जो है आप सनस्क्रीन भी जेल वाला ही बेस यूज कीजिए, और जो नॉर्मल लगा रहे हैं नॉर्मल वो भी जेल। और विंटर के लिए है मॉइस्चराइजर क्रीम जो अभी चल रही है। हालांकि हम कुछ भी उठा के नहीं लगा सकते हैं, और जितना हो सके अगर आप मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रहे हैं तो ये ऑयल जगह पे अवॉइड करना, जहाँ पर ड्राई है वहीं पर सिर्फ लगाना। मैं नॉर्मली क्या यूज़ करती हूँ? मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ बोरोलिन और बोरोप्लस, जो कि सबसे बेस्ट मेरे लिए, क्योंकि मैं सच में जेन्युइनली मैं बताऊंगी, पिछले साल तक जो मेरा स्किन था वो बहुत ही गंदा था, एक्सट्रीम ड्राई और स्किन फ्लेकी स्किन, वाइट पैचेस, बहुत ही गंदा क्रिटिकल कंडीशन था। अभी आप देख रहे हैं कि मेरा स्किन
अभी जो स्किन है वो ऐसे इसलिए क्योंकि मैं रात के सोने के पहले मैं लगाती हूँ बोरोलीन, और नहाने के पहले आगे पीछे मैं लगाती हूँ बोरो प्लस। उसे लगाने के बाद तो सीरियसली कहूँ तो मेरा स्किन ऐसा ही एंड लिटरली बहुत ही अच्छा अभी दिख रहा है, आप देख ही रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ना कि मेरा स्किन मतलब ऑयली है या फिर टी जोन ऑयल और ड्राई, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सीरियसली कहूँ तो इसे लगा के मेरे ही बेनिफिट है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, सबसे सस्ती है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ, मुझे अलग से कुछ एक्सट्रीम एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं लगा सकते, अगर आपको स्किन में कुछ हो गया, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप डॉक्टर से भी सजेस्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो रहा विंटर का। अब समर में आप क्या करोगे? समर में तो मॉइस्चराइजर क्रीम को अवॉइड ही करना, जितना हो सके जेल लगाना। जेल जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन क्या पहले, 1 महीने कि 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैं जेल यूज़ करती हूँ, एलोवेरा जेल, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है मेरे लिए। मैं लगाती हूँ अपने स्किन में। जनरली कहूँ तो सबसे गंदा जो स्किन टाइप जो निकलता है ना, सबसे गंदा मतलब वो स्किन प्रॉब्लम वो होता है समर में। ऑयली एक्सट्रीम ऑयली और ये ड्राई। हम मतलब अगर क्रीम लगाओगे ना तो बहुत इरिटेटिंग लगेगा। अगर आप बाहर जाओगे धूप में, पसीने का चांस है बहुत ज़्यादा, तो रिफ्रेशिंग स्किन को एकदम से मॉइस्चर रखने के लिए आपको जेल लगाना कंपल्सरी है। आप अगर जेल लगा रहे हो तो जेल में भी आपको सनस्क्रीन मिल जाएगा। लगा रहे हो तो ये जगह तो सबसे बढ़िया है भाई, ये आपका जो ऑयल है वो अब्सॉर्ब कर लेगा और स्किन जो है ड्राई को वो आपको ड्राई नहीं रखेगा। बाहर अगर आप जाओगे तो आपको पसीना भी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि जो लोग बहुत देर तक बाहर है, आउटिंग में है, उनके लिए तो वो लोग 2-3 बार तो अप्लाई कर ही सकते हैं जेल। 2-3 बार आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एक ही अगर आप लग रहा है कि मैं मुंह को धो के फिर मैं लगाऊंगी, कोई ज़रूरत नहीं, आप उसके ऊपर ही लगा सकते हैं और एक कोटिंग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। थर्डली है होम रेमेडी टिप्स। फिर होम रेमेडी से बेटर और क्या हो सकती है? जो चीज़ नेचुरली घर में अवेलेबल है, जो चीज़ नेचुरल है, उससे बेटर और क्या हो सकती है एक स्किन के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उनके पास इतना टाइम सही में नहीं होता कि घर में आकर ये सब बना के यूज़ करे, लगाए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। लेकिन देखिए, थोड़ा बहुत स्किन को भी पैम्पर करना ज़रूरी होती है भाई, क्योंकि आपका स्किन है, आपका अपना एक बॉडी का पार्ट है स्किन, तो आपको ऑफ कोर्स इन सबको मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा सा भी टाइम मिले तो करना चाहिए। अगर आप काम से आ रहे हो, अगर आपके पास 20 आधा घंटा भी हो तो भी बेटर है। ज़्यादा देर तक नहीं, आपको कुछ चीज़ें सिर्फ मिक्स करना है और फिर मुंह में लगा लेना है। अब लगाने के बाद आपको सिर्फ 15 या 20 मिनट या फिर 10 मिनट आप लगा के रख दो। तो जो मैं इंग्रेडिएंट बोल रही हूँ वो है बनाना, ऑयल और हनी। तो आप ऑयल में कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फेस पैक की तरह यूज़ करना है। 1.5 स्पून आपको हनी लेना है, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और हाफ बनाना, उसे स्मैश करके आप फेस पैक की तरह लगा सकते हैं। ये पोर्शन सिर्फ ये पोर्शन, अगर आप चाहे तो आप पूरे फेस में लगा सकते हैं, कि आपके ऊपर है, पर मैं नहीं लगाती हूँ। मैं खुद लगाती हूँ, इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ड्राई पोर्शन में लगाती हूँ क्योंकि उसमें ऑयल है। उसका जो स्वीटनेस है वो आपको हेल्प करता है मॉइस्चर रखने के लिए, ड्राई को मॉइस्चर रखने के लिए। और जहाँ पर आप देख रहे हैं ऑयली है, तो आप उसे कैसे रीड कर सकते हैं वो है, आप वहाँ पर ऑयल बोल रही हूँ, लेमन यूज़ कर सकते हैं। तो आप लेमन जूस लीजिए, 1 टीस्पून लेमन जूस आई थिंक बेटर है, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आप लेना, कॉटन को अच्छे से डिप करना, डिप करने के बाद आप उसे अच्छे से जहाँ पर ऑयल है वहीं पर आप रब करना। इससे क्या होगा, जो आपका जो इन्फ्लेमेशन है ये सब कुछ नहीं होगा, ब्रोनो प्रॉब्लम्स नहीं होगा, तो आपका जो ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो बेटर इससे क्या हो सकती है, अगर आप चाहे तो उस जगह पे आप लेमन और सॉल्ट
मिक्स करके यूज कर सकते हैं कि जो सॉल्ट है वो आपकी स्क्रबर के लिए सबसे बेस्ट है, और या फिर आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ड्राई जगह को अवॉइड करना, वो जगह पे यूज मत करना। अगर करना है तो सिर्फ जहाँ पर ऑयली है वहां पर करना। कुछ नहीं, सिर्फ आपको 2 मिनट तक आपको स्क्रब करना है ऑयल जगह पे। आप कॉटन से ही कीजिए, तो आपको करके आपको धो देना है। और ये जो जगह है वो आपको, मैंने आपको कहा, आप ऑयल बेस्ड चीज लगा सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर ड्राई है। ये एक होम टिप्स है जो कि है बनाना, हनी और ऑयल। ये जो 3 चीज है आप इसे गाल में लगा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लेमन, आप ऑरेंज, हाँ आप ऑरेंज भी लगा सकते हैं। ऑरेंज और हनी मिक्स करके, आप ऑरेंज और हनी मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं पूरे फेस में। लेमन जो है वो आपका स्वीटनेस, लेमन बोल रही सॉरी, हनी जो है वो आपका स्वीटनेस का काम आएगा और वो आपकी स्किन को मॉइस्चर के लिए हेल्प करेगा। और जो लेमन जो है वो आपके जितने भी स्किन में डर्ट है, ब्लैक हेड्स है, उन सबको क्लीन करने में हेल्प करेगा। तो ये रहा होम रेमेडी। मेरे पास कैसे और भी होम रेमेडीज है जो मैं आपको अभी बताने नहीं वाली हूँ। पहले आप ये अप्लाई कीजिए, आप देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा, तब आप मुझे बताना जरूर। तब मैं आपको नेक्स्ट और भी टिप्स बताऊंगी कि आपको क्या क्या यूज करना चाहिए। ऑयल जो है वो आपकी ड्राई के लिए सबसे बेस्ट है, मॉइस्चर के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन जहाँ पर ऑयल है ऊपर से ऑयल कोटिंग करोगे तो और भी ज़्यादा खराब दिखेगा मतलब फ्यूचर में दिखेगा। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना। तो ये रहा मेरा कुछ होम रेमेडी चीज़ें जो आपको फॉलो करना है। जो फोर्थली जो है वो है एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ स्लीपिंग, ठीक ढंग से खाना पीना और अपने हेल्थ को ठीक रखना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना जो कि बहुत जरूरी है स्किन के लिए। स्किन को सही रखने के लिए भी ना हमें खुद को भी मेंटेन करना चाहिए। अगर आप हर दिन काम भी करो सुबह से रात तक, तो इससे तो आपकी स्किन में इफेक्ट होगा इन सब चीजों का। अगर आप सही तरह से खा नहीं रहे हो, टाइम खाना नहीं खा रहे हो, अगर आप खाना स्किप कर रहे हो, मिल्क नहीं खा रहे हो, तो इससे आपकी स्किन को ही इफेक्ट होगा। तो आपको टाइम खाना होगा, आपको वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी, आपको 8 घंटे तक, कम से 7-8 घंटे तक सोना तो पड़ेगा। आपकी बॉडी का रेस्ट भी बहुत ज़रूरत है। और आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, हल्का सा वर्कआउट, नहीं कि एक्सट्रीम वर्कआउट, आप हल्का सा वर्कआउट करके स्वेटिंग होगा। वर्कआउट होने से क्या होगा, आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आती है। और आपके जब हार्मोन काम करने लगेगा अच्छे ढंग से, तो आपके वो इफेक्ट, वो आपका जो एक इफेक्ट होगा ना, वो आपको स्किन में दिखेगा। एक अलग ही लुक, आपको अलग ही ग्लो आपको। तो ये सब चीज़ें जो आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरत है। आई नो ये मेरा खुद का नहीं होता है, तो क्या करूँ, करना पड़ता है, ज़बरदस्ती तो करना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ज़रूरत है। हम भले ही इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ यही नहीं, इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होती है। अगर आप ठीक ढंग से खा पी नहीं रहे हो, सो नहीं रहे, तो आपकी बॉडी का भी इफेक्ट आपको मिलेगा, किडनी, फिर हार्ट। तो इन सब की चीज़ की जो इफेक्ट है वो आपको स्किन में भी मिलेगा, आपकी बॉडी को भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरत है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, पानी पियो, फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, सब खाओ, देखना आप सही रहोगे। तो गाइस यही है मेरा कॉम्बिनेशन स्किन टिप्स। और ये जो मैं कह रही हूँ वो मैं खुद फॉलो करती हूँ, मैं खुद अप्लाई करती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको गलत कुछ नहीं बोल सकती। ये मेरा खुद का अपना फॉलो है, खुद का अपना है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो बस गाइस, तो यही था मेरा आज टिप्स। तो गाइस आज आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो स्किन टाइप है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग से जो कहा अब तक, ये सब कुछ मैं खुद अप्लाई करती हूँ, मेरा खुद का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने आपको कहा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। अगर हो सके तो 50% ना हो तो कम से कम 20% आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। स्टार्टिंग से जो मैंने कहा कि आपको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, आप उससे यूज़ करिए, ऐसे देखिए। आप एक बार मैं जैसे यूज़ कर रही हूँ आप वो भी यूज़ करके देखिए, आप देखिए कि आपको कैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो इससे तो बहुत अच्छी खुशी मुझे मिलेगी अगर आप वैसे अगर आप करें तो, फॉलो अप करें तो
बस इतना ही गाइस। अगर आज आपको वीडियो पसंद आए तो फिर से मैं कमेंट कर देना भाई नीचे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, जाते आते आज तो मैंने आज मैंने बोल दिया कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर, और फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट कभी मैं आपको ड्राई और ऑयली स्किन के ऊपर मतलब टिप्स दूँ। तो बस इतना ही।